अब मैं हेयर ड्रायर ऑन कर रहा हूँ, उसका आइडिया लगा लेना। ये हमारा फर्स्ट लेवल। अब मैं इसका थर्ड लेवल करता हूँ और मेरी वॉल्यूम कितनी दबी है कि नहीं दबी है उसका भी आइडिया आपको इस वीडियो में हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इस माइक के बारे में, ग्रीन एरो का S12 के बारे में। तो इस माइक में 3 नॉइस लेवल कैंसिलेशन है और फिलहाल मैं इसके बारे में रिव्यू करने वाला हूँ। मुझे 1 वीक से ज़्यादा हो गया इसको यूज करते हुए। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई और मुझे ये माइक कैसा लगा। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइज, इसके बॉक्स में मिलता है हमको ये एक रिसीवर और एक हमारा ये माइक है। एक ये मिल रहा है जो कि एयर को ब्लॉक करेगा और एक इसके साथ लगा हुआ है ऑलरेडी, और एक ये चार्जिंग पोर्ट और एक रिसीवर। तो चलो गाइज, मैं इसको आपको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइज, कनेक्ट करना इसको बहुत ही आसान है। जैसे कि हम अपने इस सी टाइप वाले चार्जिंग पॉइंट होता है उसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर ये ब्लू लाइट ब्लिंक होगी, ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको वीडियो में। और इसको पीछे एक बटन है, माइक के पीछे बटन है, इसको दबाएंगे तो ये हमारा माइक ऑन हो जाएगा। ये हमारा माइक ऑन हो चुका है और ऑन होते ही कनेक्ट भी हो चुका है, क्योंकि ये कनेक्टिंग बहुत जल्दी करता है। ये देखो, अगर इसको निकाल देते हैं हम तो ये हमारी लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि कनेक्ट नहीं है। अगर कभी हम लगाते हैं फ़ोन में, अच्छे से नहीं लगता तो ये लाइट जलेगी नहीं। अगर ये जल जाएगी, माइक कनेक्ट नहीं होगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगी, ये जैसे ये कर रही है। अगर कनेक्ट ये हो गया अच्छे से तो ये लाइट स्टेबल हो जाएंगी, ये देखिए ऐसे। और ये वाली लाइट भी स्टेबल हो चुकी है, यानी कि माइक हमारा इस फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इस रिसीवर को अपने इस फ़ोन के साथ कनेक्ट करूँगा ताकि आप देख पाएँ कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है और ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो मैं अपनी वॉल्यूम को इतना ही रखूँगा, ना ज़्यादा करूँगा ना कम करूँगा, और बैकग्राउंड में नॉइस भी क्रिएट करेंगे ताकि आपको एक बढ़िया प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि माइक कैसा है। इस माइक को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जो मेरी आवाज़ आ रही है आपको इस माइक के थ्रू आ रही है। अगर दूर करता हूँ तो देख सकते हैं कैसी आ रही है, अगर पास रखता हूँ तो कैसी आ रही है। अभी ये नॉर्मल मोड पे है। अभी हम इसके नॉइस कैंसिलेशन लेवल भी देखेंगे। पहले यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ कि आपको साउंड कैसी आ रही है। देख सकते हैं गाइज, मैंने अभी इसको अपने कॉलर पे लगा लिया है और एक साउंड कैसी आ रही है। मेरी बोलने का आवाज़ या वॉल्यूम जितना पहले था उतना अभी है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी वॉइस कैसी कैच कर रहा है। और बैकग्राउंड में तो अभी रूम शांत है, कुछ नहीं चल रहा। बैकग्राउंड नॉइस भी मैं क्रिएट करूँगा ताकि आप एक प्रॉपर आइडिया लगा लें, तो उसके टेंशन मतलब। तो अभी हम इसके नॉइस कैंसिलेशन लेवल 1 की बात करते हैं। ये इसके पीछे बटन है, ठीक है। और इसको दबाने से हमारे नॉइस कैंसिलेशन लेवल या नॉर्मल मोड एक्टिव होते हैं। ये देखिए, मैं एक बार प्रेस करूँगा तो हमारा नॉइस कैंसिलेशन लेवल 1 हो जाएगा। ये लाइट एक बार ब्लिंक करेगी 1, तो इसका मतलब है कि ये नॉइस कैंसिलेशन लेवल 1 एक्टिव हो चुका है। अब मैं इस माइक को यहीं पे रखूँगा। यहाँ से आप लाइट देखते रहना कितनी बार ब्लिंक होती है। अगर एक बार ब्लिंक होती है तो मतलब नंबर 1, और 2 बार ब्लिंक होती है तो नंबर 2, अगर 3 बार ब्लिंक होती है तो नंबर 3। तो पहला नॉइस कैंसिलेशन लेवल है और मेरी वॉल्यूम उतनी ही है, और इसकी डिस्टेंस मैं अपने फेस से लगभग इतना रख रहा हूँ, यानी कि आप मान सकते हो 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर। तो अभी मैं अपनी वॉल्यूम उतना ही रखूँगा अब, और बोलता रहूँगा ताकि आप आइडिया लगाते जाओ वॉल्यूम कितनी दब रही है। तो अभी मैं लेवल 2 कर रहा हूँ, 1 2। इसमें देख सकते हैं 2 बार ब्लिंक किया है इसने, तो इसका मतलब है कि हमारा सेकंड लेवल नॉइस कैंसिलेशन हो चुका है और मैं उतनी ही वॉल्यूम से बोल रहा हूँ जितनी वॉल्यूम से पहले बोल रहा था। तो अब मैं लेवल 3 करने वाला हूँ, आप आइडिया लगाते रहना। हमारी लाइट ब्लिंक हो रही है 1 2 3, यानी कि हमारा नॉइस कैंसिलेशन लेवल 3 हो चुका है एक्टिव। तो बैकग्राउंड की नॉइस तो अभी है नहीं, और मेरी वॉल्यूम कितनी दब रही है पहले उसका आइडिया लगा लो। मैं इस ऑडियो में कुछ भी एडिटिंग नहीं करने वाला इस वीडियो में। अगर मैं इस बटन को जो पीछे की साइड है
एक बार और प्रेस करता हूँ तब कैसी आ रही है। मैंने बटन को प्रेस कर दिया है पर इसमें कोई ब्लिंक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल मोड पे आ चुका है। अगर मैं इसको एक बार और प्रेस करूँगा तो 1 2 3 ऐसे नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल बदलते रहेंगे हर बार। एक बार ही प्रेस करना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट लेवल लगाने के लिए एक बार, सेकंड लगाने के लिए 2 बार, 3 बार लगाने के लिए 3 बार, ऐसा नहीं है। अब मैं हेयर ड्रायर ऑन कर रहा हूँ, उसका आइडिया लगा लेना। ये हमारा फर्स्ट लेवल हेयर ड्रायर को यहाँ पे रख रहा हूँ पीछे की साइड, कैसी साउंड आ रही है। और हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन नॉर्मल मोड पे है अभी फ़िलहाल। बैकग्राउंड की नॉइज़ कैसी आ रही है वो आप आइडिया लगाते रहो। एक ब्लिंक यानी कि हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन एक हो चुका है और बैकग्राउंड की नॉइज़ कैसी आ रही है उसका आइडिया आपको हो रहा होगा। और अब मैं इसको सेकंड लेवल पे करता हूँ, उसका भी आइडिया आप लगा लेना मेरी बैकग्राउंड नॉइज़ कैसी और कितनी आ रही है। एक ब्लिंक, दो ब्लिंक, यानी कि सेकंड लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन हो चुका है और बैकग्राउंड नॉइज़ का आइडिया आप लगा सकते हो। बैकग्राउंड नॉइज़ रियल में बहुत ज़्यादा है, मुझे वैसे डिस्टर्बेंस हो रहा है इसकी वजह से। अब मैं इसका थर्ड लेवल करता हूँ और मेरी वॉल्यूम कितनी दबी है कि नहीं दबी है उसका भी आइडिया आपको इस वीडियो में हो जाएगा। अब मैं थर्ड लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर रहा हूँ एक बार और बटन को प्रेस करके। ये लाइट देखना आप ब्लिंक होगी, 1 2 3, यानी कि मेरा थर्ड लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। तो अब बताओ गाइज, आपको मेरी वॉल्यूम कैसी आ रही है और नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा हो रहा है। बैकग्राउंड में हेयर ड्रायर अभी भी चल रहा है जैसा पहले चल रहा था और अभी 3 लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। क्या आपको मेरी वॉल्यूम सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। और मेरी वॉल्यूम बोलने का उतना ही है और डिस्टेंस सेम वैसा ही उतना ही रखा मैंने, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने ड्रायर को बंद करने वाला हूँ और फिर देखना आप मेरी वॉल्यूम कैसी आ रही है। बहुत शोर है गाइज पीछे का। अब मैंने अपने ड्रायर को बंद कर दिया है और थर्ड लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन ऑलरेडी ऑन है। तो इसका आइडिया आप लगा सकते हो कितनी वॉल्यूम नॉइज़ कैंसिलेशन करता है ये और कितना वो रहता है। अब एक बार और करके मैं इसको नॉर्मल मोड पे ला रहा हूँ। बटन प्रेस हुआ पर लाइट ब्लिंक नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल मोड पे आ चुका है। अब मैं इस माइक को ऑफ करने वाला हूँ और हेयर ड्रायर को ऑन करने वाला हूँ। अगर मैं अपने फ़ोन के साथ डायरेक्ट अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ तब कैसा सुनाई देगा। मैंने हेयर ड्रायर ऑन कर दिया है और ये मेरी वॉल्यूम आ रही है बिना माइक के। देख सकते हैं कैसी आ रही है और मेरी बोलने की स्पीड और वॉल्यूम दोनों सेम ही है। तो आप देख सकते हैं बिना माइक के वॉल्यूम कैसे आती है और माइक के साथ भी एक बार दिखा देता हूँ फिर से। अभी गाइज बात कर लेते हैं इस माइक का नॉर्मल मोड पे है ये और आपको वॉल्यूम इस माइक के थ्रू आ रही है। मेरी बोलने की वॉल्यूम वैसी ही उतनी ही है। और अभी इसके फिक्सचर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक तो ये दिखा रहा है कनेक्ट है कि नहीं है, जो कि ब्लिंक होता है बटन प्रेस करने पर हमारे नॉइज़ कैंसिलेशन दिखाता है सिंगल प्रेस पे ही। ये अब हमारा सेकंड लेवल है और ये हमारा थर्ड लेवल है। अगर हम इसको जल्दी जल्दी से 2 बार प्रेस करते हैं तो ये म्यूट हो जाता है। अब इसको फिर से 2 बार प्रेस करते हैं तो ये वापस हो जाता है। तो इसको हम म्यूट भी कर सकते हैं डबल प्रेस करके और सिंगल सिंगल से हम अपने लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या नॉर्मल पे कर सकते हैं। तो गाइज यही था। और एक और इसके नीचे आइकन मिलता है हमको जो कि दिखाता है कि बैटरी चार्ज है कि नहीं है। फ़िलहाल ये जब से आया है मैं वैसा ही यूज कर रहा हूँ और ये नॉर्मली चल जाता है 6 से 7 घंटे। इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी बैटरी चार्जिंग में। तो ये तीसरा आइकन जब हमारी बैटरी लो हो जाएगी तब दिखाएगा। तो गाइज फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी उसके हिसाब से बताना और आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।